जिसको आप कहेंगे कि वो तो देखने लायक नहीं है, उसमें भगवान अपने बच्चों को देखने के लिए धरती पर भगवान अपने बच्चों को खिलाने पिलाने नौछावर सब कुछ उड़ेलने के लिए इस घोर कलयुग के कल भी बाबा ने कहा कि बच्चे ये तमो प्रधानता का युग है और उसमें मेरे बच्चे जिन्होंने मुझे बांध लिया तो मैं भी पीछे थोड़ी तरह लूंगा। मैंने अपने बच्चों पर सब कुछ आज बाबा के सारे मुरली का ये सारे बच्चे नैनों में बिठा के बाइकों में छिपा के ले जाओ। ऐसी तैयारी हमको अपने से भी करनी है और बाबा भी हम पर सब कुछ ऐसी तैयारी जैसे भगवान अपने नैनों में छिपा के बाइकों में बिठा के ले जैसे मक्खन से ऐसे बाबा ऑटोमेटिक सिस्टम है ये संगम युग का। पहले थोड़ा थोड़ा हमको पुरुषार्थ करना पड़ा, लेकिन अभी हम क्या महसूस करते सभी? बोलो बोलो सभी, पुरुषार्थ करने की दरकार है क्या? ऐसा लग रहा है ऑटोमेटिक। अभी वो उधेड़-बुन करने की और मजदूरी का काम करने की जरूरत है अभी? बोलो नहीं ना, क्लैपिंग भी कर रहा है। सबसे बड़ा गुण होता है छोटे बच्चों के, जितना वो छोटा होता है एक ही बात सीखता है, या तो मुख से कहेगा बोलो बा 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 या कान निकला। तो हमारे अंदर भी ये दो ही बातें झलकनी चाहिए नहीं, क्योंकि हम बाबा के वो बच्चे हैं जो भगवान हमारे को सब कुछ उड़ेगा है, सब कुछ उड़ेगा है। संपूर्ण वर्षे के हमारे लड्डू गोपाल, मालूम है लड्डू गोपाल किसको कहते हैं? अजू भाई बताएंगे। सब कुछ बच्चों की मुट्ठी विजय भाई, बच्चों की मुट्ठी भरी होती है ना, बंद होती है ना ऐसे। किसने देखा? तो बच्चों की 3 विशेषता बताओ। बोलो अनिल भाई, अभी बताएंगे 3, बोलो रिपीट कर। 3 विशेषता क्या है बच्चों की? भानु भाई एक ताली बजाना, दूसरा मुख से बाबा बाबा करना और तीसरा क्या करेगा? किसको याद रहेगा? पक्का रात को घोर नींद में कहीं नींद होती ना तब पूछेंगे पक्का किसको याद रहेगा? बोल आनंद बाबा 3 बातें। मुख से बाबा बाबा बोलना, ताली बजाना और ओके एक्शन करो। मुख से बाबा बाबा एक मुट्ठी में मुक्ति, दूसरी मुट्ठी में जीवन। मुक्ति में भी एकदम परम धाम में चमकता सितारा, ब्रह्मांड की मैं मालिक। और जैसे धरती पर आई मैं क्या कर रही हूँ? ग्लोब पर मैं दोनों से कभी नहीं भूला, एकदम मुक्ति फुल करंट, ब्रह्मांड की मैं शान मालिक। जैसे धरती पर आओ वो चुंगी आज बाबा हमसे तैयारी करवा है। बच्चे ये तुम्हारा फिक्स है, ठीक है? आज 9 तारीख के बाबा के वाक्य सुनेंगे। भानु भाई 9 आगे बन जाओ, 9 बन जाओ 5 फाइन बनोगे तो फाइन नहीं पड़ेगा फिर, है ना? फाइन के मीनिंग तो है ना अलग अलग।
फाइन बन जाओगे तो शुरू करना नहीं पड़ेगा। मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की जमात है, इसलिए क्या बन जाओ? स्टार, शाइनिंग स्टार। स्टार भी कौन सा? शाइनिंग स्टार, डिवाइन स्टार, फ्लोलेस डायमंड, वो वाला बन जाओ। देह अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सके। बस यहाँ बैठ जाओ, ऑटोमेटिकली क्या होगा? ड्राइवर सीट पर बैठेगा, सीट पर बैठ के क्या होगा? ऑटोमेटिकली सिस्टम शुरू हो जाता है। तो आत्मा ड्राइवर यहाँ बैठते क्या हो जाएगा? गाड़ी चल काम करेगा। प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे वे कौन से? दूसरे वाले अच्छे नहीं लगते। पहले वाले एक बच्चे जो बाप से पूरा पूरा बरसा लेने का पूरा पूरा झपटा मारते बच्चा जो बच्चे को देखना वैसा करता है, यूं झपटा मारते कि नहीं मारते? हाँ, तो हमको भी क्या करना है? चौथी विशेषता, झपटा मार लेना पूरा बाबा का, पूरा बाबा को चूस लेना, ले लेना। हर कदम पर बाबा की नारायण लेते हैं। क्या सुना? चुनी बाबा ऑलवेज ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑलवेज ऑनलाइन। ठीक है ना? आजकल सिस्टम साइंस का क्या चल रहा है? ऑनलाइन। ठीक है, तो हमको भी पक्का ऑनलाइन। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फाड़ कर दे देने का इशारा करते हैं, नहीं वो गरीब बन है हमारे लिए। ठीक है, क्या सुना राजीव भाई? कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं, कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। ये भी भंडारे इधे महफिल में जलन खुशी क्षमा बढ़वाने के लिए। तो आज बाबा खुद आया, खिलाया बाबा। अमेरिका में बच्चों को बाबा बोले मैंने खाया, पहले बच्चों ने खाया। हाँ, तो महफिल में चलो इसके लिए बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए से सुनते होंगे, जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। भगवान आते क्या करता है? अपना परिचय आपको ही देता, खुद स्वयं वो करते हैं उसको। किसी भी देवताओं को, धर्मात्मा को स्वयं यूं नहीं कहेंगे, शिव शंभु नहीं लगाएंगे, लगाते भाई वो स्वयं प्रकट नहीं होते, उनके अंदर ताकत। वो आते हैं तो मानो गर्भ में प्रवेश करना है ना, अधीनता। और बाबा स्वयं वो है, स्वयं वो खुद आता है, इसलिए खुदा आता है। अपना परिचय देते, अपनी पहचान देते। 3 शब्दों में दी है, एकदम 1936 की बात बताओ विजय भाई। शिव बाबा आया, डायरेक्ट अपना परिचय दिया, 3 महावाक्य उच्चारण करो। 1 मिनट। विजय बाबा, विष्णु बाबा बताओ, आनंद बाबा बताओ, और राजीव बाबा। सबसे पहला 1936 बोलो भानु भाई। मैं खुदा 3 महावाक्य उच्चारण करो। देवेंद्र भाई, वीरेंद्र बाबा। हाँ बोलो बेटा भाई, 1 मिनट। हाँ बोलो, तीनों बोलो ना। 1 मिनट। हाँ विमला माता बोलो। हाँ ये कहीं बोलो। रीटा माता, हाँ रानी माता बोलो। और भरपाई माता, चतुर्भुज साक्षात्कार। बाबा ने अपना परिचय कैसे दिया? बोलो शकुंतला माता, मीनू बहन, मीनू बहन, इंदु माता, सरला माता, निजानम ज्ञान स्वरूपम और सोहम। कुछ है ना बोलो। निज स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अब ध्यान से सुना, तो खड़ा करोगे सबको, मैं ध्यान से पास इधर टुक इसने कुछ बताया, कुछ ने ऐसा होगा क्या? नहीं, ज्ञान से पूरा। सबसे पहले ध्यान से सुनो,
निजानंद स्वरूपम, निज आनंद, उसको निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम बोलो। प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। किसका जवाब मिल गया? बाबा ने आकर अपना परिचय दिया। इन महावाक्य कौन कौन भूलेगा बताओ पहले आज से। अब रिपीट करोगे? दुकान में बैठे क्या करना है? बच्चे की 4 बातें विशेषता याद रहेगी आज। और बाबा ने अपना परिचय दिया, 3 बातें, वो 4 बातें, वो 3 बातें। किसको किसको याद रहेगा? हाथ नहीं खड़ा कर रहे सब। सारे दिन में क्या करोगे? कौन सी चक्कर चलाओगे? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ज्योति ये नहीं पकड़ में आएगी तो क्या होगा? आगे पकड़ ही नहीं होगी तो क्या होगा? बह जाएगा। पहले आप सबको याद है कि अगर हमारी चूल्हे पर हमने रखा बर्तन पकड़ नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो बाबा अपना परिचय समझ में आया सबको? बच्चों को परिचय मिला हुआ और बाबा ये सब गोलमाल है। जानते अभी हम बेहद के माता पिता के संतान बने। जो ओरिजिनल चीज है ना, आज बाबा ने कहा, रोज बाबा कहते कि बच्चे ये झाड़ और ये गोले का चित्र तरी मूर्ति, ये जो निज ज्ञान है ना वैसे बंद हो जाए। जब मूर्ति तभी बंद होगी हमारे जब इसमें से होता चला जाएगा। ये ध्यान रखना, ये मूर्ति ऐसे नहीं दिखाई है, इसके अंदर ओरिजिनल चीज बंद होती चली जाएगी, से होती चली जाएगी, उतना हमारी मूर्ति में ताकत आएगी। जानते अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने। बेहद के माता पिता, सर्व मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता ही बने। दुनिया वाले तो कहते फादर, गॉड फादर नहीं, बिना माँ के कुछ नहीं। माता पिता, तुम माता पिता हम बालक दे, मम्मी डैडी दोनों चाहिए, माता पिता दोनों चाहिए। बच्चों को चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती। बच्चे माना ही माता पिता। तो लौकिक होते हुए भी मनुष्य किसको याद करता है? कार्यों की माता पिता को, असली ठिकाना देने वाले। उसके बिना हम सब अनाथ है, बिना नाथ के हम सब अनाथ है। कहते तो सभी है कि हमको भगवान ने पैदा किया है, जरूर माता पिता होंगे। ऐसे ही थोड़ी ना आत्मा रूपी सीता को जन्म मिलता है, नहीं। जब तक माता पिता नहीं है तब तक हाँ आत्मा का ईश्वरीय जन्म ही नहीं है। पक्का? ईश्वरीय जन्म नहीं है। ईश्वरीय जन्म नहीं है तो आगे का रास्ता बंद है ना। फिर तो कहा ना, देखो सत्युग त्रेता द्वापर का जो भूल गए ना, धीरे धीरे कहाँ गए हम? विनाश में कचरा, सारा कचरा हो गया। वैल्यूएबल चीज थी देवी देवता है, और क्या हो गया? वो कचरपट्टी हो गई सारी। बिना नाथ के बाबा को भूल गए। कहते हैं भगवान ने पैदा किया तो जरूर माता पिता उनके भक्ति मार्ग में याद भी करते। हर धर्म वाले गॉड फादर को याद करते, लेकिन भारत में तुम माता पिता हम बालक, ये भारत और ये सारी दुनिया वो फादर को याद करेंगे, हम माता पिता दोनों को याद करेंगे। कैसे वो माँ बढ़ती है, कैसे माँ के द्वारा हमें ज्ञान का नया जन्म मिलता है। ब्रह्मा मुकुट के द्वारा ये जन्म मिलता है और फिर मामा के द्वारा हमको ज्ञान की माला मिलती है। फिर दादी माँ, देखो माँ का संसार है। संगम युग पर भगवान ने आकर ब्रह्मा को भी माँ बना दिया और फिर माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश कर। देखो ये कितना अनोखा सिस्टम है ये। किसी धर्म में किसी में भी ये बात नहीं है। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते, भक्त भगवान की बंदगी करते तो सारा खिचड़ी बना देते। भक्त भगवान सारे गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा,
अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक है। सभी जिस्मों का फादर एक नहीं हो सकता। वे तो अनेक फादर हैं, वे जिस्मानी फादर होते हुए भी हे ईश्वर कहकर याद करते हैं। इसके लिए तो सबके अलग अलग पिताएं हैं, लेकिन वो पिता होते हुए भी आत्मा उसको याद करती है, आत्मा उसकी संतान है। बाप बैठ समझाते, मनुष्य बेसमझ है जो बाप का परिचय ही भूल जाता। उसका नाम रूप, देश, काल, गुण और कर्तव्य ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा बाबा अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। एक बात सुंदर बाबा कह रहे, प्रायः लोग अक्षर तो हर बात में आता है, प्रायः लोग ये अक्षर हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्रायः लोग हो गए, प्रायः लोग में कुछ निशानी बचती, विनाश नहीं कहेंगे, प्रायः लोग कुछ ना कुछ उसकी निशानी है। सतयुग की मोर की निशानी, मोर है हमारे सामने, मंदिर है, देवी देवताओं के। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, सतयुग में उन्हों को यह पता होना होगा कि यह सतयुग प्रायः लोग हो जाएगा, फिर त्रेता होगा? नहीं, वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं है। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है, इस सृष्टि का चक्र जैसे फिरता। हमारा पारलौकिक बाप कौन है? पूरा आध्यात्मिक नॉलेज खत्म है मनुष्यों के अंदर। क्या है? आध्यात्मिकता खत्म, मोस्टली भौतिकता है, भौतिकता है। लेकिन बैलेंस चाहिए इस बात का, भौतिकता भी चाहिए, आध्यात्मिकता भी चाहिए। इनके जीवन में सारी भौतिकता भी है और आत्मा की ज्योति जली हुई तो आध्यात्मिकता है। इसलिए क्या है, बैलेंस होने से ब्लेसिंग लाइफ है, ब्लिसफुल लाइफ है, ये आनंदमय जीवन है, सुखमय जीवन है। ओके, समझ में है? क्यों? बैलेंस। जीवन में क्या चाहिए? कोई एकदम कर गया अरे मैं तो सन्यासी बन जाऊं, नहीं, उस जीवन में भी आनंद नहीं है। और कोई कह के गृहस्थी में मैं बस उसी गंदगी में, वो भी सही नहीं है। बाबा ने आकर क्या दिया? तराजू दिया। क्या दिया बाबा ने? ना, बुद्धि को कैसे दिखाते, बुद्धि का चित्र कैसे दिखाएंगे? तराजू। ओके, बाबा ने आकर क्या दिया? तराजू। तराजू दिया माना बाबू सुप्रीम जस्टिस है ना। बाबा ने आकर बताया कि ये सब खेल है, सबको निर्दोष बना दिया। आज बाबा का जैसे टचिंग आई कि बच्चे मैं आया नहीं हूँ, सबको जितना तुम मेरे से कनेक्ट होते जाओगे तुम निर्दोष बनते जाएंगे, किसी का दोष नहीं है इसमें। और इसी कारण जो इंसान एक दूसरे को दोष, ये दोष वो दोष, तो ये धरती में बातें हो गई। बाबा कहते सत्युग में क्या होगा? राक्षस बराबर होगा कि मैं आया हूँ तुमको सीधा बनाने के लिए। तुम उल्टे थे, उल्लू थे, तुम्हें सीधा बना रहा हूँ। कैसे? इस ईश्वरीय ज्ञान से। आत्मा भी कैसे? सीधी, परमात्मा भी सीधा, संगम योग भी सीधा। तो बाबा आकर के हमको क्या बनाता है? सीधा बनाता। उल्टे थे, सीधा बनाता। बच्चे, आत्मा ऊपर है, आत्मा यहाँ है, मंदिर की दिव्य मूर्ति ये सीधा। परमात्मा के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन, देखो सीधा है, सारा सीधा है। उल्लू के बच्चे अल्लाह के बच्चे बन गए। ताली दे मेरे बाप को उल्लू बना के छोटा बच्चा कहता है। भगवान ने, बाप ने क्या किया? हमको उल्लू से अल्लाह बना दिया। और बच्चों ने क्या किया? अल्लाह के बच्चे उल्लू, है ना। इंसान को देखो उल्लू बनाना बड़ा आता है, ये तुम बच्चे ही जानते हो, तुम गाते, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख बनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, पूछे मुझे माता पिता मिल गया, क्या चाहिए? परंतु जानते नहीं, तो कहना भी न कहने के बराबर हो जाता। गाया लेकिन पाया नहीं, समझ नहीं है तो बराबर हो गया। बाप को भूल गए इसलिए ऑर्फन बन पड़े। अनाथालय, वृद्धालय नहीं और वृद्धाश्रम नहीं है, सारे अनाथाश्रम है। सारा संसार क्या बन गया? पक्का पक्का अनाथाश्रम। कोई नाथ नहीं, मुंशी
और हम अगर सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक के थोड़ा भी कोई श्रीमत का उल्लंघन होता है तो हम अपना क्लास पकड़ते हैं ना। सवेरे मॉर्निंग में बराबर नहीं उठे, क्लास में ध्यान से नहीं सुना, तो हमें अपनी ग्लानि होती या नहीं होती? होती है ना ग्लानि। ये सब क्या है? क्या ये है? बाबा ने हमें एक्यूरेट बनाया, ऐसे सांचे में डाल दिया, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा, फिर बिगड़ जाएगा, भीतर भीतर हो जाएंगे तो भगवान को आनंद पड़ेगा, दुखी हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अर्पण बन पड़े। बाबा हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम पर चलो, कदम कदम, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा दे देगी। क्या सुना? बैंड लगाया सबने? अनिल भाई को नहीं लगाया, सबको सबने लगाया। कल वो उषा दीदी की क्लास में रही थी, तो फॉरेन में जाना था, कस्टम में क्या होता है उसमें वो, हाँ चादर होती है। तो दीदी तो आगे गई और दीदी ने उस भाई को अपने साथ में था वो, लेकिन उसने कलर ड्रेस और बैग नहीं लगाया था। तो दीदी आगे चली गई, दीदी देखती वो भाई कहाँ गया, फिर ढूंढते ढूंढते दोबारा आई, बोले किसी ने बोला कि उसको जो है ना पकड़ लिया है पुलिस ने, और पुलिस ने पकड़ने के बाद में उसको मारा उसको। तो फिर वो आई कि बोले तूने, दीदी कह रही तुमने क्यों नहीं बताया कि मैं दीदी के साथ हूँ? बोले सुन कहाँ रहा है मेरा? तो बोले तुमने गलती क्या की, बैग कहाँ है तेरा? बोले बैग भूल गया, और दूसरा कलर का मारा उसको अच्छे से। फिर दीदी आई, अब छोड़ा है, क्या करना है? फिर ऐसे क्या करोगे बोलो? मार खानी, मार खानी वरना प्रैक्टिकल है, अब देख लो आप। अच्छा, कलर पे भी बैच लगा हो ना तो कोई पूछता है, पूछता है। वो तो कहते हैं चलो बाई चांस आप लोग ये बाहर जाते तो कलर ड्रेस पहननी चाहिए, लेकिन कौन ऐसा करता है? दीदी आपको बोल रही है इसलिए बैग लगा और फिर बाद में घर से बाहर गए, अपने पर्स में यहाँ पर ला करके लगा के सोचो, जहाँ पर भी जाओ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, माया बड़ा धोखा देती है। माया है कि धोखेबाज, धोखेबाज नहीं है, वो तो अलर्ट करती है। माया सेलिब्रेट करना ये बात का ही काम है। रावण तो है कि दुख देने वाला, बताए ना कि वहाँ वर्मा में बैग लगा करके बहनें चलती है, कोई उसके ऊपर नजर ही नहीं डालता, उनको सजा मिल जाती है, क्योंकि पवित्र देवी है, पवित्र बाबा के बच्चे कोई गलत नजर डाले, कोई कुछ भी करे तो क्या हो जाएगा? हाँ, एकदम उसको फटाका लगेगा, ध्यान रखिएगा। कहीं गलत काम हो रहा। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है कि सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकता, अनुभव नहीं है। वे तो समझ से दुख सुख भगवान ही देते हैं, अपनी भी गंदगी उसके ऊपर बहुत अच्छा है। वो सुन तो रहा है ना, इकट्ठा ही देगा तुम्हारे साथ। बात समझाते मनुष्य दुखी बनने के लिए सुंदर ध्यान से, बुरा लगे कोई बात नहीं, मेरे को भगवान हुआ चाहिए। बात समझाते मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं, सोच लो भी आप। जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का खूब पुरुषार्थ किया जाता है। यह भी तुम समझ सकते हो, दुनिया नहीं समझ सकती। सही है या नहीं? सही है। सही है या नहीं? सही है। हाँ, ये ध्यान का पकड़ बैठा अच्छे से। यह विशेष सागर में डूबने के लिए कितनी सेरेमनी करते है समझ में, क्योंकि अभी समय आने वाला है कि कोई भोगी आत्मा रहेगी नहीं। अजय भाई समझ में आ, क्योंकि श्री कृष्ण को जन्म के समय कितना समय है अभी, 2037-36 में श्री कृष्ण को आना है, इसलिए वो योगेश्वर है। सारा भोगी जो है ना चीज, वो सब खत्म होने वाली है, ध्यान रखिए। क्या कहा बाबा ने, विशेष सागर में डूबने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि सतयुग में विष जहर होता ही नहीं, वह है ही क्षीर सागर, एकदम ये स्वर्ग है, एकदम ये नरक है। देह की बदबू नहीं वहाँ,
वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, क्या सुना? संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, एकदम संपूर्ण। अगर हमारे अंदर कोई भी विकार है ना तो वो सजा मिलेगी। ध्यान से सुनना इसको। बस त्रेता में 2 कला कम हो जाती तो भी उनको निर्विकारी दुनिया ही करेंगे। पूरा बहुंडे 2500 वर्ष 21 जन्म वहाँ विकार हो नहीं सकते, क्योंकि रावण का राज्य शुरू होता है द्वापर से। आधा आधा है ज्ञान सागर और अज्ञान सागर, सुंदर नाम दिए बाबा ने। हमेशा बाबा दिन रात कहता है आज बाबा ने कहा ज्ञान का सागर और अज्ञान का सागर। तीसरी बात फिर नहीं मिल गई, ज्ञान का सागर ज्ञान सागर। अभी अज्ञान का अभी सागर है, जिसको बुद्धू कहते हैं, जट बुद्धि। मनुष्य कितने अज्ञानी है, बाप को ही नहीं जानते। सब कहते रहते कि यह करने से भगवान मिलेगा, बस मिलता कुछ भी नहीं। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते, तभी फिर मैं धनी आता। एक ही तो धनी धनी धोनी कहते हैं लौकिक में भी, उल्टा गंदा काम करके तेरा धनी धोनी नहीं क्या तो है भी आजकल। सबकी अपनी मर्जी है या नहीं? इसलिए नो प्रॉब्लम, ठीक है कर ले तो आपको बाबा के बच्चे बाबा में खो जाओ। उसका धनी धोनी नहीं, धनी बिगड़ माया आजकल ने सबको खा लिया। एक श्री कृष्ण थोड़ी ना गया पेट में, दिखाते ना, लेकिन सारा संसार किसमें है? माया आजकल के पेट में। सुनिए सारा संसार बिल्कुल हक कर लेता उसे, ठीक है। कोई को काम की चमाट, कोई को मुंह की चमाट लगती है। विनोद जाऊंगा दे अभिमान में आने से चमाट है। इसलिए सदा नम्रता की चुनरी उड़ा के रखो। नम्रता फलदार वृक्ष बन करके रहो। कोई भी किसी भी प्रकार की अभिमान छुए ना। छोटे बच्चे एक खेल करते हैं, छुआछूत, है ना, होता है ना, छिपा छिपी का भी करते हैं और एक छुने का भी, उसको पकड़ते हैं ना। तो बाबा क्या कह रहे बच्चे, अभिमान को छुओ मत। मेहनत है ये कि अभिमानी बनने, इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं सावधान होशियार मन बना। बार बार ये आत्मा चिपक बाबा से, कर बाबा से प्यार। आई लव यू, मीठे मिठास का वो सागर है। बार बार अपने को देखने, तू चल हे मन, मुझे क्या कहे, हे मन तू चल, तेरा कामयाब नहीं है। और तू नहीं चलेगी ना, तेरे को फिर माया फट्टा लगाएगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, होता है कि नहीं? अगर हम अपने प्रैक्टिस में नहीं रहते तो क्या होता है? बोलो, कोई ना कोई थपेड़ा लगता है सब खड़ा करो, लगता है दर्शन माता लगता है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे आज मेरे और आज बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी। इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास अभ्यास अभ्यास, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करानी। स्टूडेंट लाइफ है ना, तो स्टूडेंट लाइफ के साथ क्या है? होमवर्क होमवर्क होमवर्क। आजकल बच्चों का सारा ही जीवन होमवर्क। पढ़ाई ठीक है तो स्कूल से आ जाएंगे, लेकिन वो होमवर्क में ट्यूशन में कितना समय चला जाता है। तो बाबा के बच्चे वो कर सकते, तुम बच्चे क्यों नहीं? और हमारे ट्यूशन को ऐसे बैठ कर के, हमारे ट्यूशन तो कैसे लीजिए भाई, अंदर ही अंदर अपने आप को निकालना है। एक तो यहाँ बैठना है, दूसरा बाबा को चिपकना है और 5 श्लोकों का अभ्यास करना। बस उधर खाना खाते स्कूटर चलाते सब कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो, अभ्यास चाहिए। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली ही है, कहाँ भी पहुंचो तो बाप से पूछो, तार में, चिट्ठी में अथवा फोन पर पूछ सकते हो। फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्या सुना? जो भी सारे दिन की बातें तो सवेरे सवेरे बाबा से पूछ लो, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते। तो फोन पर तुम पूछ सकते हो। ऑनलाइन बाबा मैं 0 बाबा 0, नंबर क्या है, कौन सा डायल करना है? 0, ठीक है ना। दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज भी सुनाते रहते, परंतु गवर्नमेंट है गरीब तो खर्चा भी ऐसी करती है। इस समय तो सब जर्जरीभूत अवस्था वाले तमो प्रधान है। फिर भी खास भारतवासियों को
रजो तमोगुणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा सत्व प्रधान थे। जो भारतवासी तो है ये, इनकी शक्ल अंग्रेजों जैसे अफ्रीकन जैसी है क्या? नहीं, तुम भारतवासी है ना ये सारे, ठीक है ना, ये भारतवासी है। तो बाबा कहते क्योंकि यही सबसे ज्यादा सत्व प्रधान थे। दूसरे धर्म वालों ने वो कहते ना कि कौन था वो भाई तुम माना भारत को भारत से जो हमारा पीएम प्राइम मिनिस्टर था भाई, तो उसको चिढ़ाया। तो उसने कहा भगवान ने ना 3 प्रकार की रोटी बनाई। पहली रोटी बनाई वो कच्ची रहेगी तो ये खा करके ना घोड़े पैदा हुए। दूसरी वो जल गई तो अफ्रीकन पैदा हुए। तीसरी उसने जली नहीं तो वो खा करके पैदा हुए। तो भगवान ने हमारा जो ढांचा है ना बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर है। यहाँ जो हवा पानी वायु शरीर के लिए चाहिए ना वो के भारत भास्कर किरणों का देश है। वहाँ भास्कर सूर्य किरणों का ये देश है, भारत की महिमा है। और चारों तरफ से देखिए हिमालय है, इधर देखो सागर है, तो बहुत सुंदर। बाबा ने उस दिन भी कहा ना भारत अविनाशी तीर्थ है, इसको भूलना नहीं कभी भी। भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? विजय भाई बताइए। विजय भाई अविनाशी तीर्थ है, बोलो कैसे? हाँ, संगम युग पर तो भगवान आ गए, सतयुग त्रेता में चैतन्य शिवालय है, समझ में। और द्वापर कलयुग में क्या होता है? मंदिर बना करके इनकी पूजा करते हैं, छोटे छोटे शिवालय। तो क्या हो गया ये? समझ में? अविनाशी तीर्थ कभी नहीं भूलो इसको, कभी नहीं। भारत की जो विशेषता है ये भूलेंगे तो फिर हमें वो राज नहीं ना, राज को नहीं जानेंगे तो राजयोगी नहीं है। ये ध्यान, योगी तो है, ये छोटा बच्चा भी योगी ना, माँ को याद करता। राज योगी क्यों? हर घड़ी राज को जान रहे, हर घड़ी। तो बाबा कहते क्योंकि ये सबसे ज्यादा सत्व प्रधान थे। दूसरे धर्म वालों ने न इतना सुख देखा है न दुख देखना है। वे अभी सुखी है तब तो इतना अनाथ बेचते रहे। उन्होंने की बुद्धि रजो प्रधान है, विनाश के लिए कितने इन्वेंशन करते हैं। और रजो प्रधान बुद्धि वाले क्या कर रहे हैं? विनाश के लिए तैयारी। परंतु उनको ये पता नहीं पड़ता है, इसलिए उनको बहुत चित्र आदि बेचने पड़े। तो उनको भी पता पड़े कि आखिर समझेंगे ये चीज बड़ी अच्छी है। बोला त्रिमूर्ति, बोला झाड़। सीढ़ी इतनी नहीं समझेगी तो इसमें भारत की खान बदलेगा। इसलिए बाबा के लिए चित्र बाबा ने उसी समय सबको भेजा म्यूजियम में है इनके, बाहर वालों के लिए। आखिर समझेंगे ये चीज तो बड़ी अच्छी है। इन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर ये हमको मिला था। देते ना शिव संदेश, आले में रख दी, लेकिन जब आएगी कोई आफत तो आले से निकाल यहाँ भी जेब में कहीं था ये चीज। इसलिए शिव संदेश देने का काम ही खत्म हो गया। और अभी शिव संदेश पेंडिंग में पड़े। ये तो आई थी मुझे मंगवाने पड़ते थे। सरला माता का तो है नियम है ना, ताली बजा सरला। जब यहाँ पर आपको पूरा स्टॉक होता है शिव संदेश का, कम से कम रोज एक बच्चा 1 रुपया मांगता है। रमेश भाई ये बच्चा कितना रुपया मांगता है रोज का? एक तो शिव संदेश दे सकती है कि विजय भाई? आनंद बाबा, हाँ सर, भरपाई माता के लिए ताली बजा। सॉरी, ये दोनों है। और एक मीरा माता है, शाम को कभी कभी आती, उसके लिए भी ताली बजा। इतना ही ले जाती है, पूरा इतना ही ले जाती है। उसकी क्या मीरा? हाँ, मीरा इसकी गली में रहती है। 3 हमारे मेंबर है जो उनको शिव संदेश देते। आपको क्या करना है? आना ही नहीं आना? क्या यहाँ से जाते समय जाती हूँ सब्जी लेने, कुछ ना कुछ करने जाते हो या नहीं जाते? एक आना दे सकते हो ना 1 रुपए, वो बच्चा खुश हो जाएगा। अरे आज 1 रुपए मुझे मिल गया, ठीक है, क्या करोगे? हाँ, तो बाबा ने क्या क्या समझेंगे बरोबर हमको मिला था। आपकी छुट्टी हो गई ना, इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे जानते हैं, बेचारे सुखदाता तो है, एक ही बाप है, सब उनको याद करते हैं। तो इन चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते। तो छोटे से किताब में ये चित्र है सारे। अभी देखो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते। ये चित्र विलायत में बहुत सर्विस करेंगे।
बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है, ना ये किसी को समझा सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते, ना उनको समझा सकते, ना किसी को शिव संदेश दे सकते। ठीक है ना, कान पकड़ रहा है कि नहीं बाबा? खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्चा हुआ होगा और लाखों मरे। यहाँ तो मरने की बात थी पार्टीशन में। श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तब विशेष पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाते समय बहुत पछताएंगे। ये बाप भी है, फिर धर्मराज हो जाएगा, फिर बाप नहीं करेगा, ध्यान रखने, फिर बाप नहीं होगा, प्यार का सागर नहीं, फिर तो मार का सागर हो जाएगा। अनिल बाबा समझ में आया? अभी वो प्यार का सागर है, मनवा लो जो कुछ, लेकिन जब रूप बदल जाएगा, सजाओं का पार शुरू होगा, वो इस टाइम कह रहा है और भक्ति मार्ग में कायम बना भक्ति, हाँ, पति दुनिया में आकर किस जन्मों के लिए स्वराज्य देखता था, स्वराज्य। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया, बुरी सजा आएगी। अभी बाबा ने कहा ना परसों, है ना, इस समय स्वराज्य, सतयुग में जो भी कुछ होगा स्वराज्य होगा। राजा दशरथ द्वापर से वजीर, और कलयुग में पंचसाल, जो भी कोई राय देने लग जाते हैं, पंचसाल। अभी मैं तुमको किस जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ, पसंद। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं जो होगा वह देखा जाएगा। सावधान, दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे? मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते। तुम अभी जो करते हो वह किस जन्मों के लिए, वह जो कुछ करते हैं अल्पकाल के लिए, ऐसा फिर भी नरक में मिलेगा उनको, तुमको तो ऐसा स्वर्ग में मिलना है। रात दिन का फर्क है। दोस्तों राजू भाई की क्लास में रहते, बहुत सुंदर। तो लास्ट एक दिन ऐसा एक साथ चला जाता बेबी लाइफ, समझ में आया ना? बेबी लाइफ सबको मालूम है, यज्ञ में पैसे की खत्म हो गया पूरा। वो भी एक कुछ बहुत बड़ी बाबा की लीला थी। एक दिन ऐसा था जो कुछ भी नहीं था उस समय, मनी ऑर्डर में एक लिफाफे में किसी ने 500 रुपए भेजे। सुना वो परिवार 500 उस समय, ठीक है। बाबा बंद गया, बंदा या नहीं बंदा, बंद गया। ठीक बराबर उस समय फिर वो जो भी जिनकी ड्यूटी थी वो करके सारा लाया राशन, और फिर 1 बजे घंटी बजती थी, यज्ञ खाने के लिए आए वो परिवार। उस समय बाबा चला गया, मतलब साकार बाबा ने शरीर छोड़ दिया था। बड़ी दादी और मनमोहिनी दीदी जिनके सिर पर बाबा ने हाथ रखा था वो भी कहीं और थे। दादी गुलजार को वहां रखा था। अगर दोनों दादी दीदी और दादी नहीं होती थी तो जिम्मेवारी पे गुलजार दादी को, तो गुलजार दादी थी। और दादी ने बड़ी दादी को कहा कि ये परिवार आया है, तो देखना ध्यान से। छोटा हॉल था उस समय, परिवार आया, उनके बच्चे पोतरे, ऐसे परिवार आया पूरा। और दादी ने क्लास में गई सारी, दादी ने भोग स्वीकार कराया बाबा को। बाबा खुद आ गया, बाबा ने उन बच्चों को अपने हाथों से खिलाया। कहते ना जब भगवान पर भीड़ पड़ी तो भक्तों ने मदद करी। आना समझ में? बाबा खुद आया, बाबा ने उनके सब मेहमान निवासी भगवान बन गए। दूसरी बात, जब ये पांडव भवन लिया, इसका नाम पोखरण हाउस था, वो राजा था पोखरण। तो यहाँ जो पांडव भवन है ना, तो वहाँ अश्व घोड़े को बांधने का स्थान था, और बड़े सस्ते दाम पर राजा का थोड़ा सा दूर महल था, जहाँ मोदी भवन है, चढ़ाई पर देखा होगा, पांडव भवन की बात कह रहे हैं, चढ़ाई पर मोदी भवन, वहाँ उसका महल राजा रहता था, और ये घोड़े को बांधने का स्थान था। तो बहुत सस्ते में ये मिल गया, और उसने साइन वगैरह करके दी। तो लोगों ने फिर कान भरे, पता नहीं कितने बहुत बड़ा एरिया है पांडव भवन का, आप देखेंगे वो। तो लोगों ने कान भरे कि तुमने ये कैसे बिना होश के इनको दे दिया क्या? कान भरे तो वो तो ना गालियां देने लगता था। साकार बाबा थे, दादिया सब उस समय।
तो वो ना वो गंदगी ऐसे जैसे गोबर कहते हैं ना मिट्टी में डाला। एक सरदार भाई उसको पता चल गया, वो कह रहे खड़ा हो गया और रोज रात को बंदूक लेकर के बाबा की और सबकी रक्षा करता था। उसका लास्ट तक के जब भी कोई यज्ञ में कुछ भी नई चीज आती पहले दादी कैसे बाबा के बच्चे होते। तो बाबा कहते तुमको तो स्वर्ग में एवजा मिलना है, रात दिन का फर्क है उसमें, कलयुग में और हमारे संगम युग में। तुम स्वर्ग में के जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हैं। हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार। इसलिए कितना गहरा राज है ये, सागर है ना वो, तो बाबा ही जानता है ये सारा। हाँ? बाबा ही जानता है ये गुप्त सब राजों को। बाबा कहते तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से लेना। बाबा कहते तुम बच्चों को बिठाकर बड़े आराम से लेना। जब हमें बाबा ने ये कर दिया 18 जनवरी 86 में, ठीक है, पढ़ाई पूरी हुई, पढ़ाई बना आगे पढ़ना था दिन, उधर हॉस्टल में था आगे पढ़ने का, ब्रह्मा कुमारी बनने का 10% में जाने का। सीधी बात बता रही हूँ मैं। ये माता जो कहती देखो दुनिया में जाने का मिल जाने था, हाँ मेरा नौकरी करने का बहुत दिल था और ये अम्मा बाबा ये नहीं करने थे, ठीक है जो कुछ उनका। इंदौर में आई, मैंने कहा आगे पढ़ूंगी, मुझे नहीं मालूम, माता जी ने भूख लगा 18 जनवरी 86। वो भगवान जी ने मालूम नहीं क्या कर दिया, मालूम नहीं क्या किया उसने, रियल में जादू कर दी। मेरा दिमाग पलटा और मैंने कहा मैंने छोड़ो ये कलर कपड़े और एकदम पहन लिया और 1 साल वहां रह करके दादी ने फिर यहाँ भेजा। और मेरी इच्छा क्या थी और भगवान की इच्छा तो क्या था कि जैसे दादी 1 साल करके दादी के पास गई, तो दादी जस्ट यहाँ से गई थी, राजबाग दादी आई थी, बड़ी दादी ये दादी। तो दीदी जल्दी आ गई, जब शांति नगर का था मकान, दीदी जल्दी आ गए। तो दीदी दादी ने पूछा कृष्णा क्यों जल्दी चली गई, रानीबाग का उद्घाटन था, बोले कोई नहीं है। तो वो बात 1 मास के अंदर ही मैं दादी के पास जैसे आ गई, तो दादी ने डायरेक्ट मुझे गुजरात दादी के द्वारा डायरेक्ट भेजा। तो ये आप सबकी कृपा कि दादी ने मुझे और आपको बताऊं मैं देखो इसके बाद में शास्त्रनगर में सेवा, उस्मानपुर में, कटारी में खूब सेवा करी, लेकिन कहीं दीदी ने मेरे को लगता था कि दीदी मेरे को भी सेटल है नहीं कर रही, रियल में 2-3 बार लगा कि दीदी कहीं का मुझे जैसे एक तरह से इंचार्ज में बना रही है, मुझे मालूम नहीं। वही 6 जनवरी 2006 दीदी यहाँ थी और दीदी ने मेरे हाथ में हाथ दिया, यहाँ बिठाया मुझे। वो दीदी उस दिन से बाबा ने तो श्रीनगर में भेजा, दादी बड़ी दादी दोनों, दादी गुजरात दादी, बड़ी दादी और गुजरात दादी ने, वो भी शांति स्तंभ के पास, और उससे 7 फेरे लिए मैंने उससे शांति स्तंभ जब भी जाती हूँ 7 फेरे जरूर लेती हूँ, क्योंकि उसने वही मुझे बांध करके, तीनों ने, बड़ी दादी, गुजरात दादी और बाबा ने बांध करके मुझे यहाँ, मुझे नहीं मालूम था कि ये त्रिपुरी नगर में ही बिठाया, भेजा इसके लिए तो इन्होंने, तो ये है मजा। और मैं तो ना 1% भी ब्रह्मा कुमारी बनने की इतने नहीं थे, बहुत खतरनाक जीवन है ये, आप जो भी बोलो मेरे को खतरनाक, लेकिन अब क्या बताऊं मैं, अवर्णनीय, अवर्णनीय। तो ऐसा लगता है कि सारा संसार डूब जाए इसी बस, मेरा बस चले ना तो फाड़ के सबको जो उसको, हाँ बिल्कुल घुसा दूं इसके अंदर, घुसा दूं मैं, मरो ये देखो किस मसले तो भी तो काट रहे हैं, मुसलमान भी तो काट रहे हैं, मैं तो भगवान के ऊपर बलि चढ़ा दूं सबको, बिल्कुल। कभी कभी तो झंझनाहट होती है, क्या करूं मैं, सबको बाबा के अंदर घुसा दूं।
बाबा कहते क्या कहा बाबा तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बोलो मुझे बाबा आराम से ले जाओ। कितनी सुंदर मौत है हमारी। रमेश भाई अनुभव करो, करो अनुभव। भानु भाई बड़े आराम से हमें शरीर छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमारा ओरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, भरपूर है नहीं? तुमने बहुत दुख उठाए बच्चे, क्या कहना? शकुंतला में क्या कहना? बोलो दर्शन माता, रीता माता बोलो बोलो। दुनिया से ना, दुनिया की अब कहता है तुम मुझे याद करो, तुम हम कितना गए आए थे ना अंग सुनना, ये पाठ बजाया और फिर वापस जाना है। ये तुम्हारा अविनाशी पाठ है बच्चे, ये तुम्हारा अविनाशी पाठ इतना सुंदर, कोई लाख कितना कहे तुम्हारे बीच में अरोड़ा डाले, लेकिन तुम्हारे ये पाठ कल्प कल्प का फिक्स है। आनंद बाबा कल्प कल्प का, इन बातों को कोई भी साइज घमंडी नहीं समझ सकते। दिल वाले बच्चों का ही आत्मा इतना छोटा स्टार, उनमें अविनाशी पाठ सदैव के लिए भरा हुआ है, सदैव के लिए भरा हुआ। अविनाशी पाठ तुम्हारा है, यह कभी समाप्त नहीं। आप कहते मैं भी क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मुख्य एक्टर हूँ। मैं कल आता हूँ पाठ करना करता है ना अपना दिखाता है शो। कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि शरीर चैतन्य नॉलेज फुल है, लेकिन क्या चीज है कोई महसूस नहीं करता है, क्योंकि बुद्धि में गंदगी है। इसको पहले क्या करना होता है? प्योर पवित्र बनाना होता है। जैसे तुम स्टार हो ना आत्मा, मैं भी स्टार, देखो जैसे तुम हो ना वैसे मैं हूँ। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते क्योंकि दुखी है, मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता, बड़े आराम से ले जाऊंगा। मैं भी पंडा हूँ, मैं परमात्मा, तुम आत्माओं को ले जाऊंगा, तुम आत्माओं का पंडा हूँ मैं। आत्मा मच्छर से भी छोटे, मच्छर तो बहुत बड़ा है, यह समझ भी तुम बच्चों को भी मिलती। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते। बाबा कहते तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी आगे दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। बच्चों को चाबी दो ना, क्या लिखा है? चाबी निचोड़ेगा वो, ये भी बच्चा है, इसका भी चाबी का बड़ा शौक है। ये किसको नहीं देता हूँ मैं, समझ में आ गया क्या? नहीं देता हूँ, किसी को भी नहीं दूंगा। हाँ, बाबा कहते मैं मेरे काम में आती है, बाप कहते भक्ति मार्ग में मेरे काम में आती है। बाप कहते मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ, मायापति पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बुद्धिमान हो तो समझे इस बात को। ये टेप मशीन बहुत अच्छी है, बच्चों को मुझे तो जरूर रोज बहुत सीखे लगे बच्चे। बाबा को बांधे ली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मूल्य सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए? बाबा क्या कह रहे हैं? सारा बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है, नींद फिट जाती है। क्या युक्ति रचे, कैसे मेरे बच्चे दुख से छूटे। कोई तो दुख में फंसने के लिए तैयारी करते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते रक्षा लेने का, और कोई तो फारकती देने का पुरुषार्थ करते। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कोई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते। वेद का बाप कितना अच्छे से समझाते, मैं बच्चों को इतना धन दूंगा, बोलो कितना, इतना धन दूंगा, बोलो तभी तो दिया ना चुका करके। हाँ, कभी तुम दुखी नहीं होंगे। देख लो लास्ट जन्म भी कितना अच्छा, तो बच्चों को भी इतना दिल बनना चाहिए, सबको सबका रास्ता बताए। आजकल तो सभी दुख देते, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे। वे पढ़ाते हैं, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते। माँ बाप से भर वर्षा मिलता है, परंतु वे क्या काम का और मैनर्स बुद्धि तो नहीं देते ना। वो कितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते। समझ में आए क्या कहा बाबा ने? माता पिता टीचर अच्छा है ना, टीचर अच्छा है, माता पिता तो दे देंगे चाहे नालायक हो, वो क्या करेंगे देखो। कहते ना पुत्र सत्पुत्र तो क्यों धन संचित, पुत्र कपूत तो देखो।
बात मत पूछो, बाबा का देखा हुआ है। जितना जास्ती धन उतना पाप बोध करते, नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते, फिर छिपा कर पीते। बाबा का सागर बाबा का देखा हुआ है, शराब बिना रह नहीं सकते, बात मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले भी शराब खूब पीते, लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता। ब्रह्म से आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, तुम बच्चों को भी अब ज्ञान मिलता है, यह चीची शरीर खुशी से छोड़ना है, उन्होंने कोई ज्ञान नहीं, परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। यहाँ तो हम आप ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं, वो बात बताकर मिलिट्री वालों की बाबा क्या कह रहे हैं, हम तो खुशी खुशी से बैठे बैठे जाना चाहते, ये पुरानी खाल है, जैसे सरफ अभी पुरानी खाल छोड़ देती, ठंडी में सूख जाती है तो उतार देता है। हर नॉलेज दे रहा भगवान, तुम्हारी ये तो बहुत अच्छी पुरानी खाल है, 5 बजाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास उड़ जाना है। बाबा ने युक्ति तो बताई, मन मना बस मुझे याद करो, ऐसे बैठे बैठे तुम शरीर छोड़ोगे, शरीर चौथी बार बाबा कह रहे, बड़े आराम से बिठा करके बैठे बैठे तुम शरीर छोड़, अंडरलाइन करना देखो बाबा क्या कह रहे। सन्यासियों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि वह समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो योग लगा कर बैठे तो जा नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते हैं ना, वो जीव बात हो जाता है, सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे जाता। बाबा का देखा हुआ है साकार, वह वाह हठयोग सन्यास। बाबा समझाते तुमको 84 जन्म कैसे मिलते, तुमको कितनी नॉलेज देते, कोई विरला है इस श्रीमत पर चलता है, कोई विरला देवी मार्ग में आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ता है। आपको ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए। बाप समझाते देखिए अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, बाबा आपकी आपके सागर, और बस बाबा अब मैं आपकी ही राय पर चलूंगा, कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। भूलें होती रहती, लेकिन पुरुषार्थ करना है सुधारने का। कहाँ भी जाओ बाबा को याद करते रहो, विकर्मों का बोझा, पहला चित्र देखा कितना बोझा है, पापों का बोझा, विकर्मों का बोझा, गृहस्थी का बोझा गला ही गला है। कर्म भोग भी करना है पिछाड़ी तक, या कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। श्रीमत पर चलने से पारस बुद्धि बनना है, साथ में धर्मराज भी है, बाप टीचर सदगुरु और चौथा धर्मराज, तो सावधान हो। तो रिस्पॉन्सिबल गायब हो गया, बाप बैठा है, तुम क्यों अपने ऊपर बोझा रखते हो, क्या सुना, तुम क्यों पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में ही अजीत, यह नई बात नहीं है, अनेक बात बजाया फिर बजाते रहेंगे, इसको ही मंडल गुड मॉर्निंग, कहानी बाप की कहानी बच्चों को नमस्ते, धारणा के मुख्य सार बाप समान सभी दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है, सभी को सुख का रास्ता बताना है, कोई भी विनाशकारी उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध, 21 नहीं पूरे कल्प के लिए प्रारब्ध बढ़िया बनाना है। कदम कदम पर सावधानी लेकर चलना, आप सावधानी लेकर चलना। वरदान है वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाला, सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भाव। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिखकर करते हैं, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हैं। चेक करो कि कितनी बार वायदा किया है तो कितना निभाया, तो कुछ वादा और फायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती है। वायदा और फायदा, अब तो एक ही वायदा है बाबा, बड़ी के बकरे बन जाए है ना। एक बकरा है ना मैं करने वाला, बकरी के बड़े क्यों देते पता है,
बाबा कितनी चाहिए मेरे को मैं की बलि। बकरा क्या करता है? तो ये बकरे के अंदर जो मैं भरा हुआ है उसकी क्या करो? समझ में? गंदगी कांटों के जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता पूरा स्लोगन। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ। इसमें तो कोई देखता ही नहीं। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाकी दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। सच्ची सेवा किसको कहेंगे?